नमस्कार दोस्तों, ममता मेहता के खजाने से आज आपके लिए एक और अनमोल सौगात। आइए दोस्तों, सफर शुरू करते हैं रक्षा कवच का। चलिए मेरे साथ। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हमारे सनातन धर्म में हर मंदिर का एक अनिवार्य अंग है। और इसी रामचरितमानस में बजरंगबली का महाशक्तिशाली पाठ सुंदरकांड है, जो अपने आप में सिद्ध पाठ है और जो जनमानस की बहुत मनोकामना पूर्ति का साधन है। आइए उसी पाठ की यात्रा करते हैं। इस सुंदरकांड पाठ के अंतिम 59वें और 60वें दोहे में राम सेतु के पहले की चर्चा का जिक्र है। जब सीता हरण के बाद रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो रास्ते में समुद्र का जो मार्ग था वो बहुत बड़ा गतिरोध उत्पन्न कर रहा था। रामचंद्र जी ने सागर से प्रार्थना की, समुद्र से प्रार्थना की कि वो सेना के लिए रास्ता दे दे। 3 दिन की प्रार्थना के बाद जब समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर अग्नि बाण को साधा और समुद्र को सुखाने के लिए तैयारी की। तभी घबराकर समुद्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र जी से क्षमा याचना की और उन्होंने बताया कि नाथ, ये 60वें दोहे की पहली लाइन, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिन्हें लड़कपन में एक ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि वो कोई बड़े से बड़ा पहाड़ या पत्थर समुद्र में डालेंगे या नदी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं और वो तैरने लगेगा। तो मित्रों, नल और नील विश्वकर्मा के वंशज थे और ये मानस ग्रंथ में आप सुंदरकांड में इस प्रसंग को देख सकते हैं। अब आइए हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और जब नल और नील ने रामेश्वरम के तट पे से शिला उठाकर और उसमें श्री राम लिखा और जब उन्हें जल पे डाला, तो अपने आप वो समुद्र में बड़ी बड़ी शिलाएं तैरती गईं और एक के बाद एक और इस तरह से पूरा राम सेतु का निर्माण हुआ। आइए उसी शिला का प्रतिरूप मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बैजंती माला है, ये श्री राम लिखा हुआ है और ये वो शिला है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। ये मुझे आशीर्वाद स्वरूप कई वर्षों पहले मेरे किसी परिचित ने मुझे दी थी और ये मेरे मंदिर में रामेश्वरम के स्वरूप में स्थापित है। देखिए, अब मैं इस शिला को जल में डाल रही हूँ। आप देखिए, ये जल है और मैं इसमें थोड़ा जल और बढ़ा रही हूँ। अब मैंने इसको काफी ज्यादा पानी से भर दिया है और ये शिला आपके सामने तैर रही है। ये डूब नहीं रही है, ये तैर रही है। देखिए, ये तो परात है, परात का तला तो 3-4 इंच का रहता है। अब हम इस तपीली में देखते हैं। देखिए, इसमें भी ये शिला तैर रही है। अब इस शिला का जिक्र करना मैंने क्यों मुनासिब समझा, आइए उस बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक पीपल का पत्ता है और इस पर लिखा हुआ है लाल कुमकुम रोली से श्री राम। हमें क्या करना है,
कि हमारे जो घर का मुख्य द्वार जो होता है उस पर ये कुमकुम और रोली है। हमें कोई ऑयल पेंट यूज़ नहीं करना है, कोई प्रिंटेड मटेरियल यूज़ नहीं करना है। ये कुमकुम की रोली जो होती है ये हम भगवान को पूजा करेंगे और पूजा के बाद इस रोली से हम हमारे मुख्य द्वार पर जय श्री राम या श्री राम लिखेंगे। और लिखने के लिए हम या तो पीपल के पत्ते की डंडी का प्रयोग करेंगे या अनार की डंडी का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जब हमने हमारे आराध्य देव श्री राम का नाम हमने दरवाजे पर लिख दिया, हमारे मुख्य द्वार पर लिख दिया, तो वहाँ साक्षात बजरंगबली विराजित हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ राम नाम होता है, जैसे ही हम राम बोलते हैं, बजरंगबली वहाँ अदृश्य रूप से आ जाते हैं। तो हमारे दरवाजे पर बजरंगबली रहेंगे और वो हमारे पूरे घर की रक्षा करेंगे। आप जानते हैं, को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहारो। आप इस रोली से श्री राम लिखते हैं और श्री राम के नाम का जो महत्व है वो ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें विष्णु जी के 1000 नाम हैं, उसके बारे में राम रक्षा स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी एक श्री राम नाम 1000 नाम के बराबर है। तो हमने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हमारे मुख्य द्वार पर कर दिया और ये अनुष्ठान जो है ये हमारे घर में सब तरह की संकट से तो रक्षा करता ही है। अभी जो विशेष रूप से माहौल चल रहा है कोरोना का, उससे ये हमारे घर की रक्षा करेगा, आप सबके घर की रक्षा करेगा। जरूरत है तो श्रद्धा की, विश्वास की और पूरी आस्था की। एक बात और, यदि आपके कोई इष्ट देव और हैं या आप किसी और इष्ट देव में अपनी आस्था रखते हैं तो आप उनका नाम भी वहाँ लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ ओम लिख दें और 7 इंच का सातिया बना दें, या हम ओम नमः शिवाय लिख दें, या जो भी आपका जाप है, जय हाटकेश लिख दें, या जो भी आपका आराध्य से संबंधित नाम है वो आप लिख सकते हैं और अपने घर पे एक बहुत सशक्त रक्षा कवच स्थापित कर सकते हैं। और ना केवल कोरोना काल में बल्कि हमारे सामान्य जीवन में भी इसको अपनाना चाहिए, इस विधि को, ताकि हमारे घर में हमेशा सुरक्षा बनी रहे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय जय सिया राम।